नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंग्लिश की फाउंडेशन के इस सेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन और आपके प्रोनाउन को जो है दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने का काम करते हैं, या सेंटेंस का कोई दूसरा जो वर्ड है उसको नाउन और प्रोनाउन से कनेक्ट करने का जो काम करते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। डेफिनेशन से हम लोग उसको समझते हैं। डेफिनेशन आप देखें इसमें कि प्रीपोजिशन जो है कब यूज होता है। जनरली दोस्तों, जनरली 99% जो है आपका जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ यूज होता है? बिफोर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। जब मैंने कहा 99%, मतलब 1% ये भी चांस है कि आपका जो प्रीपोजिशन है वो नाउन प्रोनाउन के बाद में भी यूज होता है। हम देखते हैं कैसे। पहले डेफिनेशन हम इसको समझ लेते हैं। देखो, अ प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। एक एग्जांपल देखो, आई लिव इन भोपाल। अब दोस्तों ध्यान दो, ये जो वर्ड है आपका भोपाल, ये आपका नाउन है। क्या है? ये आपका नाउन है। नाउन के साथ साथ ये आपका ऑब्जेक्ट भी है। भाई नाउन के साथ आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर मैं सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसमें प्रीपोजिशन कहाँ आने वाला है? देखो, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद आपका वर्ब। चलिए और थोड़ा डिवाइड कर देता हूं कि उसके बाद मान लो आपका ऑक्सिलरी या फिर आपका दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब। क्या आ गया दोस्तों? मेन वर्ब आ गया। उसके बाद जो है नंबर आता है किसका? प्रीपोजिशन का। किसका नंबर आता है? प्रीपोजिशन का आता है। और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग नाउन भी लगा सकते हैं, हम लोग इस पे नाउन भी लगा सकते हैं, और हम लोग जो है इस पे प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउन भी यूज कर सकते हैं और प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक इस स्ट्रक्चर का मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि शी इज वेटिंग फॉर मी। ध्यान देना दोस्तों, देखो शी इज वेटिंग फॉर मी, ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल इसमें फिट आ रहा है। भाई देखो, शी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में शी जो है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। इज आपका क्या हो गया? इज हो गया सर आपका हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। और वेटिंग जो है वो आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब का फोर्थ वाला फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म हो गया। अब ये जो है फॉर का मतलब निकल के आ रहा है के लिए। भाई किसके लिए? तो फॉर। तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। क्या हो गया दोस्तों? प्रीपोजिशन। और मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट भी है, और उसके साथ में आपका ये जो है प्रोनाउन भी है। क्या है? ये आपका प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। देखो, इस स्ट्रक्चर से हमको एक चीज पता चली कि आपका जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट के पहले आता है। काम क्या करता है? ध्यान देना, शी इज वेटिंग। भाई एक सेंटेंस है हमारा, उसमें क्या है? वेटिंग, और दूसरा है मी। तो शी इज वेटिंग मी। अब दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? फॉर कर रहा है। भाई वो वेट तो कर रही है, लेकिन किसके लिए? तो मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखो, आई लिव, भाई मैं रहता तो हूं, ठीक है। और ये भोपाल एक आपका नाउन और प्रोनाउन या एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं रहता हूं, लेकिन मैं भोपाल में रहता हूं। कहां रहता हूं? भोपाल में रहता हूं, ठीक है। तो आई लिव इन भोपाल। तो इसने काम क्या कर दिया? इसने आपको काम क्या कर दिया कि ये रिलेट कर दिया। इसने आई लिव, मेरे रहने को, और उस शहर को, उस नाउन को, उस प्रोनाउन को क्या कर दिया? रिलेट कर दिया दोस्तों। चलो इसमें देखो, शी इज वेटिंग फॉर मी। अरे वाह, वही एग्जांपल ले लिया। चलो
होता है कभी कभी, तो शी इज वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पे फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। भाई जगह कम है, नहीं तो एक एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूं, वॉट यू आर वेटिंग फॉर। देखो दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप देखो, इस एग्जाम्पल में हमने लिखा है वॉट यू आर वेटिंग फॉर। भाई किसका इंतजार कर रहे हो, यहां जो है आप किसके लिए वेट कर रहे हो, तो आप ध्यान दो इसमें, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग क्वेश्चन लगा दिया। दोस्तों इस एग्जाम्पल में आप देखो कि आपका जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में आ रहा है, वो प्रीपोजिशन कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जनरली तो क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आपका बिफोर नाउन और प्रोनाउन आपका प्रीपोजिशन आता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में आपका जो प्रीपोजिशन है वो एकदम लास्ट में आता है। ठीक है, लाइक ही इज दी, लाइक दिस इज दी बस आई एम वेटिंग फॉर। भाई ये बस है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, ठीक है, या ही इज दी बॉय आई एम लुकिंग फॉर। भाई ये वो लड़का है जिसके बारे में मैं खोज कर रहा था, या मैं जिसको वेट कर रहा था, ठीक है, जिसको मैं ढूंढ रहा था, आई एम लुकिंग फॉर। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें आपके जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट में भी आते हैं, लेकिन जनरली अगर बात करें तो आपका जो प्रीपोजिशन की स्टेट कहां पर आ गई, जगह कहां पर आ गई आपकी, ऑब्जेक्ट के पहले। कहां पर आती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के पहले, मेन वर्ब के बाद। प्रीपोजिशन देखो क्वाइट सिंपल है, ज्यादा इसके अंदर आपका वेरिएशंस आप नहीं देखोगे। प्रीपोजिशन की जगह के बारे में आप वेरिएशन ज्यादा उसमें कम मिलती है। सबसे पहले तो देखो प्रीपोजिशन मेन वर्ब के बाद, ठीक है, मेन वर्ब के बाद में आ गया प्रीपोजिशन, और इधर जो है जनरली आपके ऑब्जेक्ट के पहले आ गया, या जो भी अदर वर्ड्स है उसके पहले आ गया। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन के हिसाब से आपके प्रीपोजिशंस फुलफिल होंगे। तो डेफिनेशन तो भैया ये बोलती हैं कि प्रीपोजिशन जो है किसी एक नाउन या प्रोनाउन को जो ऑब्जेक्ट की जगह पर सिट है, बैठा हुआ है, उसको दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर देता है, जोड़ने का काम कर देता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल है, आई एम टॉकिंग टू यू। भाई मैं जो हूं मैं क्या कर रहा हूं, टॉकिंग, मैं टॉकिंग कर रहा हूं, लेकिन किससे, तो टू यू, आपसे। तो भाई मैंने आपसे, तो टू यू, तो टू आपका प्रीपोजिशन हो गया। जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग, इधर तो टू यू नहीं लगेगा, एक्सप्लेनिंग टू यू तो जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, या लाइक शी इज सिटिंग, कहाँ बैठी हुई है, ऑन द सोफा, ऑन द टेबल के ऊपर बैठी हुई है, तो ये इन हो गया, ये ऑन हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, देखो ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखो इन हो गया, पहले सारे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे समझते हैं कि क्या है। देखो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं दोस्तों, पहले उसके एग्जाम्पल आप लोग समझो। इन हो गया, इनटू हो गया, विथ हो गया, विद इन हो गया, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, बिसाइड, बिसाइड्स एस भी लग गया, बिटवीन, अमंग, ऑन टू हो गया, एट हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, फॉर हो गया, बाय, टिल, अनटिल, सिंस, अबाउट, अराउंड, अलोंग, ऑफ, ठीक है, अगेंस्ट, अंडर, बिलो, बीनीथ, टूवर्ड्स, थ्रू, बियॉन्ड, ड्यूरिंग। दोस्तों और भी बहुत सारे होते हैं, विथ होता है, विद इन, हाँ ये भी हो गया, और भी काफी सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। बेसिकली ऐसे सारे शब्द जो आपके नाउन प्रोनाउन को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ते हैं, वो सारे के सारे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिमिटेड लिखे हुए हैं, इसके अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन दोस्तों कहाँ पर लगता है। आप लोगों को एक डेमो देकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये आपके सामने है बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स आपके सामने है, और ये है बॉक्स में चौक, ठीक है। दोस्तों ध्यान दो, जैसे ये इसकी पोजीशन के हिसाब से हम अलग अलग वर्ड्स को यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं इन की, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसकी, इन की, तो दोस्तों इन जो होता है हमारा, इन का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, इनका मतलब में होता है, या फिर आपका अंदर होता है। अब मुझे एक बात बताओ,
ये चौक है, इसको मैंने रख दिया पहले से अंदर, किसमें, बॉक्स में। अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा। सेंटेंस क्या होगा, चौक इज इन द बॉक्स। सेंटेंस क्या होगा मेरा, ध्यान दो, चौक इज इन द बॉक्स। देखो ये इन हो गया भाई, चौक कहां पर है अभी, चौक इज इन द बॉक्स। तो चौक कहां पर है, बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, चौक इज इन द बॉक्स। तो इन का मतलब समझ में आया, इनका मतलब होता है कोई चीज उसके अंदर ऑलरेडी है। जब जैसे यू आर इन दी रूम, भाई कहां पर हो अभी तुम, अपने रूम में हो ना, आराम से देख रहे हो वीडियो, भाई अपनी स्टडी रूम में हो, तो यू आर इन द स्टडी रूम। देखो क्या होता है, इन कब बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि इन कब बोलते हो, जब आप ऑलरेडी अंदर हो, आप पहले से कहीं पर हो। जैसे एक होता है इनटू, ठीक है, एक तो इन हो गया, अब दूसरा हो गया इनटू। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इन और इनटू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इनटू का मतलब क्या होता है, अगर आप उसका हिंदी, दोस्तों हिंदी से कुछ नहीं होता, हिंदी ट्रांसलेशन करोगे ना तो आपको इनटू का मतलब भी अंदर लगेगा, तो उसका हिंदी करने से समझ में नहीं आएगा, उसका राइट जो यूज होता है सेंटेंस में वो समझने से काम चलेगा। तो फिर भी अगर आप इसकी हिंदी की बात करो तो इनटू का जो मतलब है, देखो इनटू का मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक, अंदर की ओर। लेकिन हाँ, इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जब मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करूं, उसमें अगर आपका मान लो एक एरर आ गया कि भाई इन आएगा कि इनटू आएगा, तो देखो मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको समझाता हूं कि इन और इनटू में क्या फ़र्क है। देखो कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है, पहले से चौक सारी इसके अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, चौक इज इन द बॉक्स, ठीक है, इनका क्लियर। अब आप देखो, अब सपोज चौक अंदर नहीं है, लेकिन मैं इस चौक को बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं और ये क्या हो रही है, चौक मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है उसका, तो क्या बोलेंगे, आई एम, मतलब एक सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा, आई एम पुटिंग द चौक इनटू द बॉक्स। आई एम पुटिंग द चौक इनटू द बॉक्स। क्यों इनटू बोला, क्योंकि वो चीज पहले नहीं थी लेकिन वो अंदर की ओर जा रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में आपकी क्लास टीचर अंदर आ रही है, तो वो अंदर की ओर आ भी रही है और उनका मूवमेंट भी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, मैडम इज कमिंग इनटू द क्लास। मैडम इज कमिंग इन द क्लास नहीं बोलेंगे, क्यों, क्या बोलेंगे, इनटू द क्लास। क्यों, क्योंकि कोई चीज क्या हो रही है कि अंदर की ओर उसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे ही इज थ्रोइंग द पेबल, पेबल मतलब कंकड़, वो कंकड़ क्या कर रहा है, नदी में फेंक रहा है, तो ही इज थ्रोइंग द पेबल इनटू द रिवर, मतलब वो जाएगा तो वो इनटू होएगा। द डाइवर, जो जंप लगाता है, तो क्या होगा इसमें, देखो द डाइवर इज डाइविंग, भाई वो डाइव मार रहा है, किधर मार रहा है, ही इज डाइविंग इनटू द रिवर, इनटू दी वेल, कुएं में कूद रहा है, इनटू दी पॉन्ड। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि उसका मूवमेंट भी हो रहा है और वो नीचे की ओर भी जा रहा है, तो इनटू का मतलब क्लियर हुआ। इनटू का मतलब पहले से अंदर नहीं होना, अंदर की तरफ जाना। दोस्तों ये कई बार आता है ना, इन और इनटू। बिल्कुल आप अभी का जो सेशन है आप देखो कितना बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से आप लोग जुड़े रहो। दो चीज क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई, इन मतलब पहले से अंदर सर, और इनटू मतलब अंदर जाने की प्रोसेस, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है विथ और विद इन। देखो दोस्तों विथ और विद इन में भी हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखो विथ जो होता है, विथ जो होता है आपका, विथ का मतलब होता है के साथ, विथ का मतलब होता है के साथ, और विद इन का मतलब अलग होता है। विद इन जो है हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं और इसका मतलब होता है के अंदर, अंदर, दो बार, के अंदर अंदर, ठीक है। तो विथ मतलब के साथ, जैसे आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना, बोलते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू, ठीक है। या माई मदर इज विथ मी, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, ठीक है। मेरे साथ कोई नहीं है, नो वन इज विथ मी, तो मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो वाला साथ, नो वन इज विथ मी, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या हो गया, विथ हो गया। एक और चीज ध्यान दो, विथ का जो उपयोग हम करते हैं किसी भी टूल, टूल मतलब कोई औजार,
या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट, जैसे हारमोनियम हो गया, जैसे गिटार हो गया, या जैसे हैमर हो गया, हथौड़े से हो गया, या जैसे पेन हो गया, कोई भी XYZ इंस्ट्रूमेंट, या जैसे हाथ हो गया या पैर हो गया, तो ये जितने भी आपके टूल्स या इंस्ट्रूमेंट या कोई साधन, इससे अगर आप कोई काम करते हो तो उस कंडीशन में दोस्तों आप लोग विथ का यूज करते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि विथ का यूज कहां करते हैं, जहां आप किसी टूल से, किसी साधन से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी औजार से आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एक्शन कर रहे हो, तो उसको हम लोग विथ यूज करेंगे। जैसे बहुत इजी, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग, किससे, आई एम राइटिंग विथ चॉक। भाई किससे लिख रहा हूं मैं, तो मैं चॉक से लिख रहा हूं, तो विथ चॉक। तो विथ का मतलब एक तो आपका विथ का मतलब के साथ भी होता है, और एक विथ का मतलब आपका से भी होता है। क्या होता है दोस्तों, विथ का मतलब से होता है। तो अब देखो आई एम राइटिंग, भाई किससे लिख रहा हूं, विथ चॉक, ठीक है। जैसे यू आर राइटिंग, मान लो मैं आपको जो बोल रहा हूं और आप उसके नोट्स बना रहे हो, तो यू आर राइटिंग विथ पेन, किससे लिख रहे हो, विथ पेन। जैसे ही इज ड्रिलिंग, जैसे आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो कैसे बोलोगे, ही इज ड्रिलिंग विथ ड्रिलर, किससे काम कर रहा है, विथ ड्रिलर। अब जैसे फार्मर, किसान जो है वो फार्मिंग करता है, तो किसान इज डूइंग फार्मिंग, या फार्मर इज फार्मिंग, है ना, विथ हैंड। या फार्मर इज प्लोइंग कर रहा है, वो प्लो कर रहा है, तो कैसे प्लोइंग कर रहा है, विथ हैंड। या जैसे आई एम टॉकिंग, है ना, विथ माउथ, किससे बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम ग्राइंडिंग विथ मशीन। या जैसे आई एम वर्क, ठीक है। तो विथ मतलब किसी भी टूल के साथ, बस ये याद रखो। आई एम राइटिंग विथ पेन, ही इज हिटिंग मी, वो मुझे मार रहा है, किससे मार रहा है, विथ स्टिक, लकड़ी से मार रहा है, तो विथ स्टिक। समझ में आ रहा है। जैसे ही इज प्लेइंग, अ चाइल्ड इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, किससे खेल रहा है, विथ टॉय, है ना। या विथ मोबाइल, ही इज प्लेइंग, किससे खेल रहा है, विथ मोबाइल। तो दोस्तों याद रखो, विथ का बिल्कुल आज आपके दिमाग में बिठा लो। मैं आप लोगों को नोट्स से ज्यादा ना आप लोगों का कंसेप्ट, आपकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि विथ जो है हम लोग किसी टूल का यूज करते हैं, हथियार का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो विथ लगाते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद इन जो है, विद इन का मतलब बहुत ही क्लियर है कि अंदर। विद इन जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। भाई किसके लिए करते हैं, टाइम। विद इन जो है आपका टाइम के लिए यूज होता है। जैसे आपकी मम्मी ने बोला, भाई मॉम आई एम गोइंग आउटसाइड, आपने क्या बोला, मॉम ने बोला बेटा प्लीज कम विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर वापस आ जाना। तो क्या हो गया, वहां पे विद इन आ गया, के अंदर, उस समय सीमा के दौरान। विद इन बोलते हैं ना, लिव विद इन योर लिमिट, भाई अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट के अंदर रहो, है ना। तो इसका मतलब है के अंदर। तो ये तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अबव। अब दोस्तों पता है क्या, इन दोनों में बच्चे बहुत क्लियर हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। अबव और ओवर, अबव और ओवर दोनों। देखो अबव और ओवर दोनों का अगर मैं मीनिंग देखूं तो इसका दोनों का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अबव और ओवर दोनों का जो मतलब है आपका होता है ऊपर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। देखो एक तो फर्क मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स को अगर मैं एकदम मेरे ऊपर रखता हूं, ध्यान देना दोस्तों, अगर बॉक्स को एकदम मेरे ऊपर रखूंगा तो उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, बॉक्स इज ओवर। क्या बोलूंगा, ओवर, एकदम ऊपर। तो ओवर मतलब ऊपर, और किसी भी दिशा में ऊपर। मतलब ओवर का मतलब होता है एकदम ओवर, एकदम अपने ऊपर, एकदम जब ऊपर की हम बात करते हैं तो उसमें ओवर यूज करेंगे, ठीक है। और ओवर का जो सेंस है ना वो कवर करने से भी आता है। जैसे कवर करने से, जैसे देयर इज लॉट ऑफ टेंशन ओवर मी, ओवर माई हेड,
बहुत सारा टेंशन है मेरे सिर पर, इसका मतलब है कि वो बहुत मेरे सिर के ऊपर पूरा वो कवर करके रखा है। तो ओवर का मतलब कवर करने से भी होता है। ओवर का जो मतलब है आपके एकदम इमीडिएट ऊपर, आपके एकदम आप 90 डिग्री पे आप मान सकते हो कि 90 डिग्री पे या एकदम स्ट्रेट ऊपर आपके हुए, तो उसमें ओवर बोलोगे। जैसे देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, वहां पे क्या है ऊपर, देयर इज अ फैन ओवर माय हेड, तो एकदम ऊपर का ओवर हो गया। और अबव में जो है इधर भी अबव हो सकता है या इधर भी अबव हो सकता है। अबव में जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे आप बोल सकते हो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माय हेड, एरोप्लेन जो है वो मेरे सिर के ऊपर से गुजर रहा है। अब वो सिर के ऊपर से गुजर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सिर के ऊपर यहीं पड़ा हुआ है, खड़ा है, ठीक है। वो क्या होगा कि वो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब वो थोड़ा इस डायरेक्शन में, थोड़ा एकदम 90 डिग्री में तो है नहीं मेरे ऊपर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो याद रखो, तो ओवर मतलब एकदम ऊपर और अबव मतलब आइड साइड कहीं भी हो सकता है। जैसे एक डेमो करके बताऊं तो अगर मैं आपको इसको यहाँ पे चौक को एकदम ऊपर रखता हूं तो ये आपका जो है ओवर कहलाएगा, और इधर हुआ है ना, इधर कहीं साइड में इधर हुआ, तो उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा, आपका अबव कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं बिलो। अब दोस्तों क्या होता है कि ये एक वर्ड है, देखो दो इसीलिए मैंने साथ में लिया, एक आपका बिलो है और दूसरा आपका अंडर है। दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिलो और अंडर, ठीक है। देखो मैं क्लियर करवाता हूँ। बिलो में क्या होता है, बिलो जनरली दोस्तों हाइट से हम लोग, जब हम किसी हाइट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक पर्सन जो है हाइट में थोड़ा सा ऊंचा है और एक नीचा है, उस कंडीशन में हम लोग बिलो बोलते हैं। जैसे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है और नीचे कोई सा गांव है, तो पहाड़ पे से देख के आप क्या बोलोगे कि देयर इज अ विलेज, ठीक है, बिलो दी हिल, जो पहाड़ है, चोटी है, उसके नीचे क्या है, गांव है, तो कैसे बोलोगे, देयर इज अ विलेज बिलो द हिल। देखो इसका बिलो का मतलब भी होता है नीचे, बिलो का मतलब भी जो है नीचे होता है, ठीक है, नीचे या नीचे की ओर, और अंडर का मतलब भी होता है आपका नीचे। तो मैंने आपको इसके शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हिंदी करने से उसको समझ में नहीं आएगा, उसका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। तो देखो बिलो जो है ना, बिलो का मतलब है हाइट से रिलेटेड, मतलब कोई चीज आपके थोड़ा ऊपर है और दूसरी कोई चीज नीचे है, तो आपको जैसे ही हैज टू लुक बिलो, ही इज टू लॉन्ग, वो इतना लंबा है कि दैट ही हैज टू लुक बिलो टू व्हाइल टॉकिंग टू एनीवन, वो इतना लंबा है कि जब वो किसी से बात करता है ना तो उसको नीचे झुक के देखना पड़ता है उससे बात करने के लिए। तो ही हैज टू लुक बिलो, नीचे देखना, तो लुक बिलो, क्यों, क्योंकि उसको नीचे की ओर झुकना। तो दोस्तों बिलो का मतलब होता है हाइट से, ठीक है। एक एग्जाम्पल बोला कि द विलेज इज बिलो द हिल, जो गांव है वो बिलो द हिल है। बिलो का मतलब एकदम उसके नीचे नहीं। जैसे आप बोलोगे, ये देखो डेमो करते हैं हम लोग, ये बॉक्स है और ये आपकी चौक है, तो बिलो का मतलब जो है ना इधर एकदम नहीं, क्योंकि पहाड़ के नीचे तो है नहीं गांव। अब मान लो एक गांव है तो वो पहाड़ के जस्ट नीचे थोड़ी है, वो पहाड़ के साइड में नीचे है भाई, तभी तो देख पा रहे हो, पहाड़ के नीचे होता तो विलेज कहां से होता, दब जाता। तो क्या हो रहा है, देखो पहाड़ के साइड में नीचे, मतलब किसी एंगल से नीचे, ठीक है, 15 डिग्री 30 डिग्री एंगल से नीचे। मतलब मान लो आप यहाँ चोटी पे खड़े हो, ठीक है ना, आप चोटी पे खड़े हो और यहाँ इधर कहीं पे कोई चीज है, तो वो आप यहाँ से देख पा रहे हो किसी एंगल पे, तो आप बिलो बोलोगे। जैसे द पेन हैज फॉलन डाउन बिलो माय लेग, मेरे पाँव के नीचे, मतलब पाँव से साइड में, पाँव के अंदर ही नहीं दबा हुआ है, तो दबा हुआ नहीं होता है। तो बिलो मतलब थोड़ा नीचे, लेकिन किसी एंगल से नीचे। लेकिन अंडर जो है, अंडर का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, समझना आप, अंडर का मतलब होता है बिल्कुल नीचे। लेकिन बिल्कुल नीचे इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दबा हुआ है, या ये भी समझना है। जैसे ये देखो, अभी की सिचुएशन देखो, ये अपनी चौक है और ये बॉक्स रखा है, तो मैं यहाँ पे ना ये नहीं बोलूंगा कि चौक इज अंडर दी बॉक्स, वो गलत हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखो दबना नहीं चाहिए। देखो आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि कोई चीज नीचे तो है लेकिन थोड़ी सी गैप होना चाहिए, दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये आपकी चौक है और ये आपका बॉक्स है और ये दोनों के बीच में गैप है, तो आप बोलोगे कि चौक इज अंडर दी बॉक्स, उसकी छत्र छाया,
बेसिकली अंडर कब यूज करते हैं, जब कोई चीज जो है छत्र छाया में है, वो पूरी तरह से उसको ऐसे कवर कर लिया होता है। जैसे हम लोग बात करें अम्ब्रेला की, तो जैसे आई एम अंडर दी अम्ब्रेला, है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दी रेन बिकॉज आई एम अंडर दी अम्ब्रेला, या दी अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर है। तो देखो अंडर मतलब वो पूरी तरह से आपको ऐसा कवर कर लेता है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि पूरी कवर मतलब जब आप कमरे के अंदर हो, आप यूं नहीं बोलोगे आई एम अंडर द रूफ, क्योंकि आप चारों तरफ से बॉक्स में बंद हो, तो क्या बोलोगे, आई एम इन द रूम। ये समझना पड़ेगा। देखो जैसे अगर आप हाँ, आप ये बॉक्स है, मान लो ये बड़ा सा घर है, हॉल है, क्लासरूम है, अगर इसके अंदर पूरा पैक हो गए तो आप बोलोगे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द बॉक्स, चौक इज इन द बॉक्स। लेकिन खाली क्या हो रहा है कि ऊपर से ढक रहा है, ऊपर से कवर कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस है, थोड़ी सी डिस्टेंस है ना, दूरी है, तो अंडर बोलेंगे। तो सर फिर उसको क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे पूरा दबा दिया, उसको बोलते हैं बीनीथ। दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीनीथ। तो अंडर कहाँ गया हमारा बीनीथ, मैं आपको बीनीथ के बारे में बता देता हूं। तो आपका देखो बिसाइड, अमंग, फ्रॉम हो गया, अंटिल हो गया, यहां जाके मिला बीनीथ। अच्छा अंडर, ये बिलो 2 बार हो गया। चलो यहाँ पे मैंने सॉरी, यहाँ पे देखो आप तीनों चीजों को जो है मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, विजिबल है। चलो ये देखो अंडर, बिलो, बीनीथ। आप देखोगे दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है नीचे, तीनों का मतलब होता है नीचे, इसका मतलब भी नीचे होता है, और ये जो बीनीथ है ये भी नीचे होता है। लेकिन बीनीथ में आप एक चीज जोड़ देते हो, क्या, कि ये भैया दबा हुआ होता है, उससे बिल्कुल चिपका दबा हुआ होता है। जैसे भाई, जैसे मान लो रात में हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, तकिए के नीचे मोबाइल रख देते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे, आई केप्ट माई मोबाइल फोन कहाँ, बीनीथ द पिलो। कहाँ रख दिया मोबाइल फोन, बीनीथ द पिलो, नीचे रख दिया उसके। तो उस कंडीशन में आपका देखो बीनीथ मतलब जब आप पूरी तरह से उसको दबा के रख देते हो तो उसमें वो बीनीथ बन जाएगा। जब आप उसमें थोड़ी गैप दे देते हो, थोड़ा सा उसके अंदर क्या कर देते हो, उसमें डिस्टेंस दे देते हो, तो वो अंडर हो जाएगा। और थोड़ा साइड के एंगल से नीचे है ना दोस्तों, तो वो आपका बिलो होगा। तो क्या होगा, तो आपका वो बिलो होगा। क्लियर हो रहा है तीनों का? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल में बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये बिसाइड और बिसाइड्स का। इसमें भी देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। भाई देखो बिसाइड का मतलब होता है बाजू में या फिर साइड में। कहां पर, साइड में, आपके कहीं पर साइड में। तो जब हम बात करते हैं साइड में, जैसे ये द चॉक इज बिसाइड, क्या बोलेंगे, चॉक इज बिसाइड द बॉक्स, या बोलेंगे ही इज सिटिंग बिसाइड मी। भाई वो कहाँ से बैठा हुआ है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, मेरे बाजू में खड़ा हुआ है, मेरे साइड में खड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में या बाजू में या साइड में, साइड में या फिर आपका बगल में, ठीक है, बगल में, बाजू में या फिर साइड में। जब इस तरह की बात हो रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिसाइड बोलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। देखो बहुत जमीन आसमान का अंतर मैं बोलूंगा आ जाएगा अगर आपने बिसाइड लिखा हुआ है और यहाँ पे बिसाइड्स लिखा हुआ है, बहुत डिफरेंस है। और देखो बहुत मुश्किल है इसको, एरर को पकड़ना। कहीं पे मीनिंग आपका बिसाइड का लिखना है और आपने बिसाइड्स लिखा हुआ है तो भी एरर हो गया। क्योंकि देखो बिसाइड्स का जो मतलब होता है, बिसाइड्स का जो मतलब होता है वो होता है के अलावा। क्या होता है दोस्तों, के अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा। जैसे कम ऑन टेल मी व्हाट डू यू नो बिसाइड्स स्विमिंग। भाई स्विमिंग जो है उसके अलावा और क्या जानते हो, तो के अलावा। तो जब इस तरह की बात हो रही है तो हम लोग बिसाइड्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि बिसाइड्स कुकिंग व्हाट एल्स कैन यू डू। भाई कुकिंग करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो के अलावा, समझ में आ रही है बात। लेकिन एस लग गया तो आपका के अलावा मीनिंग आ गया, और अगर एस नहीं लगा तो उस केस में बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल आपके बगल में और साइड में, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन और अमंग। इन दोनों में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बिटवीन और अमंग आपका जो है, दोनों का मतलब, देखो दोनों का मतलब होता है बीच में, दोनों का मतलब होता है
बीच में, लेकिन आप बोलोगे कि फिर बिटवीन कहाँ लगेगा और अमंग कहाँ लगेगा। दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो बिटवीन लगता है वो केवल दो वस्तु के बीच में, दो के बीच, केवल दो लोगों के बीच, दो वस्तु के बीच, या दो किसी वस्तु या व्यक्ति, दो लोगों के बीच में जब बात होती है तो क्या बोलते हैं, बिटवीन बोलते हैं। लेकिन दो से ज्यादा के बीच में तब हम जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में अमंग लगता है। मतलब अमंग का जो वर्ड है उसका मतलब है दो से अधिक, दो से अधिक के बीच। किसके बीच, दो से ज्यादा के बीच। जैसे कि देखो एक कंडीशन समझो कि जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, घर में मिठाई आई है ना, तो आपके पापा ने क्या कहा कि बेटा एक काम करो, ये जो मिठाई है ये सबके बीच बांट दो, सब लोगों के बीच में बांट दो। तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल। क्या हो जाएगा आपका, भी जगह कम है इसलिए मैं आपको ओरल बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, जो मिठाइयां है वो क्या करो, बांट दो। किसके बीच में, सबके बीच में। भाई एक से ज्यादा है ना, बोलेंगे बीच में, लेकिन है कौन, एक से ज्यादा है, तो कैसे बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल। भाई सबके बीच में क्या करेंगे, सबके बीच में बांट दो, अमंग ऑल बांट दो। ठीक, क्लियर हो रही है बात। अमंग मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और जब हम बात करें बिटवीन तो केवल दो लोगों के बीच में। जैसे एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, नो वन इज बिटवीन यू एंड मी। भाई आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है, मतलब दो लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ही इज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड सोहन। भाई वो कहाँ बैठा हुआ है, तो रोहित और सोहन के बीच में बैठा हुआ है। जैसे एक आपका ये ग्रीन कलर की चौक हो गया, एक आपका ये पिंक कलर की चौक हो गई, और फिर बीच में इन बिटवीन विच चौक इज देयर, ब्लू कलर चौक। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे कि देयर इज ब्लू चौक बिटवीन ग्रीन एंड पिंक। भाई ब्लू चौक है कहां पे, बिटवीन ग्रीन एंड पिंक। तो ग्रीन और पिंक के बीच में, क्योंकि दो ही चीजों की बात हो रही है, तो कौन सी चौक है, ब्लू चौक है। मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक, दो के बीच में तो आपका बिटवीन हो गया, दो से ज्यादा के बीच में आपका अमंग हो गया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये ऑन और ऑन टू का जो है, इनकी पेयरिंग हम देख लेते हैं। ऑन का मतलब होता है पर। भाई ऑन का मतलब क्या होता है, पर होता है या फिर ऊपर होता है। दोस्तों क्या होता है, ऊपर। अब आप कहोगे ऑन टू, ऑन टू का मतलब भी आपका ऊपर या फिर के ऊपर होता है। अब लेकिन फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। देखो ऑन हम लोग डेमो कर लेते हैं। आप देखो ये चौक, ये कहां रखी हुई है, बॉक्स के ऊपर, के ऊपर। तो क्या बोलेंगे, चौक इज ऑन द बॉक्स। क्या बोलेंगे, चौक इज ऑन द बॉक्स। लेकिन ऑन टू कब बोलेंगे, ऑन टू बोलते हैं जब वो उसके ऊपर जा रही होती है, वो मूवमेंट में होती है। जैसे अब इसमें आप ऐसे तो थ्रो नहीं करोगे, इसको बोल सकते हो कैट, है ना। जैसे द कैट इज जंपिंग ऑन टू द टेबल। तो कैट क्या कर रही है, जंप कर रही है, कहां पे, ऑन टू, के ऊपर। किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो जब देखो उसका कैट है, उसका मूवमेंट हो रहा है, उसका मूवमेंट कहां पे हो रहा है, उस टेबल के ऊपर हो रहा है, उसमें हम बोलेंगे ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या निकल के हो रहा है कि ऊपर और उसके ऊपर मूवमेंट। ये वैसा ही है दोस्तों जैसे इन और इनटू में फर्क हमने देखा था। भाई इन के मतलब, इनका मतलब पहले से अंदर, और इनटू का मतलब अंदर की और। वैसे ही ऑन का मतलब पहले से उसके ऊपर, और ऑन टू का मतलब उसके ऊपर आते हुए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एट। एड का जो यूज है दोस्तों, दो सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। कौन से दो सेंस में इसको यूज करते हैं, एक तो टाइम और दूसरा प्लेस। एड को आप टाइम के सेंस में भी यूज करोगे, और एड को आप जो है वो प्लेस की सेंस में भी यूज करने वाले हो।